तो बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं संस्कृतम कोड नंबर 122 अभ्यास प्रश्न पत्रम 3 यानी प्रैक्टिस पेपर 3 के बारे में। 1-2 अपलोड है और प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3, 4 संस्कृत में आ चुका है। तो थोड़ी देर बाद 4 भी अपलोड हो जाएगा, साथ में इसके आंसर की भी अपलोड करूँगा और इसमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि इंग्लिश में भी प्रैक्टिस पेपर का ही सेम क्वेश्चन पेस्ट किया गया था, तो उसमें तो एक ही प्रैक्टिस पेपर था, बट संस्कृत में 4 हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो एक बार समझ लो अच्छे से ताकि कोई गलती ना करो। आप पठिता बोधनम क्वेश्चन नंबर 1 अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये गद्यांश को हमें पढ़ना है और संस्कृत में इनके आंसर देने हैं इसी में से। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब केवल एक शब्द का आंसर देना है। अगर एक शब्द से ज़्यादा हो रहा है तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है ना, एक पदेन का मतलब होता है। तो पहला क्वेश्चन है न्यायालयाः कति विधाः भवन्ति, मतलब न्यायालयाः कति विधाः भवन्ति, न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो अच्छे से ढूंढोगे तो उसी में मिल जाएगा। ये लिखा आंसर चा, न्यायालयाः त्रिविधाः भवन्ति, न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। तो आंसर में लिखना था एक शब्द में त्रिविधाः। ठीक है, फर्स्ट में। अभी मैं आंसर की दिखाऊंगा, पहले समझ लो एक बार, क्योंकि एक पदेन पूर्ण वाक्यान ज़्यादा पैराग्राफ में ज़्यादा पेपर में होते हैं। सेकंड क्वेश्चन कस्य निर्णयः अंतिमः भवति, किसका निर्णय अंतिम होता है। ये लिखा है इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयः एव अंतिमः भवति, तो आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालयस्य। ठीक है, अगला देखो विवादमानो पक्षौ किम इच्छतः, विवादमानो पक्षौ किम इच्छतः, जो विवादित पक्ष होते हैं वो क्या इच्छा रखते हैं, तो वो रखते हैं, इसका आंसर देखो ध्यान से, पहली लाइन में विवादमानो पक्षो अत्र आगत न्यायम इच्छिता, यानी न्याय की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ आएगा न्यायम इच्छिता। ठीक है ना, न्यायम। क्लियर है। अगला देखो फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन में पूरी लाइन लिख देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो न्यायालय लिपिका किम करोति, न्यायालय में लिपिक क्या करता है, तो आंसर देखो, इसका आंसर देखो, ये लिखा है लिपिका सर्वाणि लेख्यानि अवधानेन रक्षति। ठीक है ना, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, पूरी लाइन लिखना है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन लिखते हैं पूर्ण वाक्य में। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है। अब ये प्रैक्टिस पेपर देखो अच्छे से, और अगला जो निर्देश अनुसार है इसमें देखो शीर्षक लिखना होता है कि टॉपिक किस चीज़ पर है। फिर यथा निर्देशम में देखो क्रियापद पूछ सकते हैं, विलोम पद, पर्याय पद, कुछ भी पूछ सकते हैं, विशेषण पद ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते चलो, मैं साथ में आंसर की दिखा दूंगा। फिर अगला पत्र होगा, सेकंड क्वेश्चन पत्र होगा। पत्र कैसे फिल करेंगे, नीचे मंजूषा में शब्द दे देते हैं, उसी में से हमको फिल करना होता है। जैसे मंजूषा दिया हुआ है इन्हीं में से हमको फिल करना है। ठीक है, तो एक पत्र आप अच्छे से याद कर लेना। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन चित्र देखकर हमको लाइन बनाना होता है, और नीचे जो मंजूषा में शब्द देते हैं उसी शब्द को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए फिर अथवा का आंसर है। ठीक है ना, अगर वो नहीं करना है तो 5 लाइन विद्यालय वृक्षाणाम पर लिखना है, ये मंजूषा दे रखा है इन शब्दों का उपयोग करते हुए। फिर आगे संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ये लाइन हिंदी में होगी, संस्कृत में इसको बनाना होगा। ठीक है, आगे देखो फिर गद्यांश पढ़ना है, फिर से एक पदेन पूर्ण वाक्यन जैसा समझाया। फिर आगे 6 क्वेश्चन होगा, उसमें भी फिर से एक पदेन पूर्ण वाक्यन पढ़कर आंसर देना होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 नाटक पढ़ना है जो दिया हुआ है संस्कृत में, इसको कन्वर्ट करना है, एक पदेन पूर्ण वाक्यन में आंसर देना है, कन्वर्ट नहीं करना। इसमें भी एक पदेन पूर्ण वाक्यन में आंसर देना, मतलब एक पदेन पूर्ण वाक्यन में ज़्यादा। फिर 8वां क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, मंजूषा में शब्द दिया हुआ इसी में से हमको फिल करना है। ठीक है, फिर अथवा का आंसर है, इसमें भी सेम वही है, मंजूषा में शब्द दिया हुआ फिल करना है। ठीक है, फिर 9 क्वेश्चन है, ये जो इसको हमें सीरियल वाइज लाइन से लिखना है। ठीक है ना, तो ये पैटर्न है, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। अब इसके आंसर देख लो एक बार। तो ये इसकी आंसर की है इस पेपर की, 1 मिनट, ये प्रैक्टिस पेपर 4 का, सॉरी,
ये प्रैक्टिस पेपर 3 टर्म 2 अंक योजना आंसर की है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक फर्स्ट का एक पदेन का, फर्स्ट में त्रिविधा, सेकंड में सर्वोच्च न्यायालय और थर्ड में न्यायाम। इसी प्रकार अब देखते चलो आप, ये सेकंड का पूर्ण वाक्य में, फिर ये शीर्षकम, फिर ई का आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर पत्र लेखनम में आंसर ब्लैक से फिल किया गया, ध्यान रखना, जहाँ पर जो भी भरना है ऐसे ब्लैक से फिल हुआ है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे देखते चलो और अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना। थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस पेपर 4 भी अपलोड हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ये चित्र वर्णनम है, ठीक है। फिर अथवा का आंसर है, फिर ये संस्कृत में जो अनुवाद करना था आंसर 4 है, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करना था। फिर पठिताव बोधनम में आंसर 5 है, एक पदेन उत्तरत पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ठीक है। फिर 6 का आंसर एक पदेन, ये एक पदेन का है। फिर पूर्ण वाक्यन का मतलब एक पदेन पूर्ण वाक्यन बहुत है, इसलिए मैंने समझा दिया, अच्छे से करना है इसको, ठीक है ना। फिर 7 में एक पदेन पूर्ण वाक्यन, एक पदेन पूर्ण वाक्यन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर 8 का आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स था, ब्लैक से भरा हुआ है जहाँ पर जो भी भरना था, नीचे भी अथवा में भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है ना, ब्लैक से आंसर फिल किया। फिर 9 क्रमानुसार में लिखना था, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो लाइन से आएगा ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो टोटल इतना ही था, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस पेपर 4 के साथ, तब तक आप तैयारी कीजिए, ओके।